तो मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको वो ब्रेक डाउन करके वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनकी वजह से मैंने अपनी 9 to 5 की जॉब छोड़ी, which was a high paying job. I was able to launch my startup environmentally. I was able to launch my podcast. राहुल को समझ नहीं आता. I launched my YouTube channel where you are watching this video right now. I've been able to earn more money than I was earning in my job within the last 2 years. थोड़ा sacrifice ज़रूर था, but it was worth it because I worked with these strategies in mind. ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, टॉप 1%. कौन है भाई ये लोग और क्या है ऐसा जो 99% लोग नहीं कर रहे और ये 1% लोग कर रहे हैं? क्यों? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, येट 1% पीपल गेट टू स्टैंड आउट. ऐसा अलग क्या पता है इनको जो हमें नहीं पता? मैंने पिछले 3-3.5 सालों में इन 1% लोगों को समझा, इनके रूटीन्स को ब्रेक डाउन करा, स्टडी करा, एनालाइज करा और ब्रेक डाउन करा, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. एंड इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी एंड माई लाइफ चेंज्ड आफ्टर आई इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स इन माई लाइफ. और ये कोई लक या मैजिक नहीं है ब्रो. मैंने जब पढ़ा इन लोगों को मैंने समझा कि ये उनके डेली हैबिट्स हैं जो उनके रूटीन्स बन चुके हैं विच हैव लेड देम टू देयर सक्सेस. दैट्स इट. और फिर मैंने धीरे धीरे उन रूटीन्स को, उन हैबिट्स को अपनी लाइफ में एक एक करके जोड़ना शुरू करा. एक स्टैक बनाया अपने डेली हैबिट्स का जो आज मेरा रूटीन है एंड जिसकी वजह से आई एम स्टार्टिंग टू सी सक्सेस कमिंग स्लोली इनटू माय लाइफ. तो मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको वो ब्रेक डाउन करके वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनकी वजह से मैंने अपनी 9 to 5 की जॉब छोड़ी, विच वॉज अ हाई पेइंग जॉब. आई वॉज एबल टू लॉन्च माई स्टार्टअप environmentally. I was able to launch my podcast. राहुल को समझ नहीं आता. I launched my YouTube channel where you are watching this video right now. And I've been able to earn more money than I was earning in my job within the last 2 years. थोड़ा sacrifice ज़रूर था, but it was worth it. It was a risk that I took, but a calculated risk because I worked with these strategies in mind. एक फॉर्मूला मैंने समझा और इसको ना भाई अपनी लाइफ के अंदर एक गांठ बांध लो. सेल्फ डिसिप्लिन with routine and consistency is equal to success. So I created a morning routine for myself. वहाँ से मैंने शुरुआत करी कि चलो मॉर्निंग से शुरू करते हैं. तो मैंने 5 बजे उठने की आदत डालनी शुरू करी. सबसे पहला मेरा जो बड़ा डोमिनो मैंने तोड़ा ना वो यही था, क्योंकि मैं उठता था 9 बजे 10 बजे, जब मर्जी मन करा तब उठे, अपना मुंह धो के सीधा ऑफिस चले गए. कुछ खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया. वर्कआउट तो बिल्कुल ज़ीरो था. और इवेंचुअली यू नो लाइक यू वुड मेक प्रोग्रेस इन योर करियर बिकॉज यू गुड एट योर वर्क, बट आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप बीमार पड़ते रहते हो बार बार, यू नॉट एबल टू फील मोर एनर्जेटिक, प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी. तो लाइफ में इम्पैक्ट तो बॉस है, करेक्ट. सो आई रियलाइज दिस एट एन अर्ली एज एंड देन आई क्रिएटेड दिस मॉर्निंग रूटीन जिसमें मैंने सिर्फ फ़र्क 15-15 मिनट मैंने रोज़ ना जल्दी उठना शुरू करा. तो इफ़ आई वॉज वेकिंग एट 9, हर रोज़ मैंने 5 से 10 मिनट कम करे एंड इवेंचुअली विद इन लाइक 3 to 5 months आई रीच्ड 5 o'clock. और जब 5 बजे मैंने उठना शुरू करा तो 5 बजे उठ तो जाओगे आप, फिर उसके बाद क्या करोगे? कुछ पता नहीं, करना नहीं है तो क्या करें, तो फिर सो जाओगे, है ना. यही होने लगा मेरे साथ. तो देन आई रियलाइज़ कि रूटीन बनाना ज़रूरी है, कि मुझे पता होना चाहिए 5 बजे उठ के करना क्या. तो मैंने एक स्टैक बनाया. 5 बजे उठा, मैंने ब्रश करी. ब्रश करने के बाद मैंने 1 लीटर पानी पिया जिसमें मैं एक नींबू और एक चम्मच पिंक सॉल्ट डालता हूँ. फिर उसके बाद मैंने बाथरूम में बुक ले जाना शुरू करा इंस्टेड ऑफ फ़ोन. तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ वेकिंग अप, राइट. तो बुक ले जाना शुरू करा पॉट पे, वो एक नई हैबिट हो गई. उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन करी आधा घंटा. फिर मैं वर्कआउट शुरू करा. वर्कआउट के बाद अपना घर आके फैमिली के साथ थोड़ा टाइम, एक कोल्ड शावर, ब्रेकफास्ट. ये मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया. एंड ब्रेकफास्ट के बाद आई यूज्ड टू डू माई डेली टास्क लिस्ट ऑल्सो, कि आज करना क्या है. तो ये मेरा सुबह 5 से लेकर के 9 बजे तक का एक मॉर्निंग रूटीन बन गया जो भाई सेट है और इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता. मैं चाहे किसी देश में हूँ, किसी शहर में हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रूटीन मेरा यही रहता है, करेक्ट. सो दिस इज़ समथिंग दैट रियली हेल्प मी. अब मेरा मॉर्निंग जो है वो स्ट्रक्चर हो गई. इसके बाद मैंने सोचा अब नेक्स्ट क्या करूँ. देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माई डे. तो मैंने क्या किया, देन अगेन आफ्टर रियलाइजिंग मोर पीपल सीइंग व्हाट दे आर डूइंग, तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था फ्लो. तो वो बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि फ़्लो क्या होती है. फ़्लो होती है फोकस सेशंस. मैंने जो उससे ब्रेकआउट करा 90 मिनट्स के फोकस सेशंस. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने दिन के 4 फोकस सेशंस शुरू कर दिए विच वाज बेसिकली 90 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड वर्क, नो मोबाइल फोन्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग. ठीक है. 90 मिनट्स काम किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, 90 मिनट्स काम किया, लंच हो गया, 90 मिनट्स काम किया, फिर ब्रेक हो गया, फिर 90 मिनट्स काम किया, शाम को घर जाके फैमिली के साथ चिल किया, डिनर, एंड देन यू पास आउट. फिर मैंने धीरे धीरे इवनिंग रूटीन बनाना शुरू कर दिया. अब मेरा इवनिंग रूटीन में क्या होता है,
सो आई रियलाइज़ कि यार क्या होता है, शाम को आप घर जाते हो, फ़ोन पे लग जाते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, टीवी देखने लग गए, नेटफ्लिक्स, तो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी ख़राब हो गई, ज़ीरो हो जाती है. सो रादर थोड़ा सा और कॉन्शियस चॉइस बना के आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली वंस आई वेंट बैक होम. एंड आई वुड स्टार्ट कीपिंग अवे माई फ़ोन. तो फ़ोन साइड में रख दिया, 6-6:30 बजे 7 बजे तक उसको साइलेंट पे करके साइड में रख दो. क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अपने खाने पे ध्यान दो. डिनर आपने कर लिया अर्ली, 2-3 घंटे सोने से पहले अपना डिनर किया आपने. सो दैट गिव्स यू सम टाइम टू डाइजेस्ट द फूड, सो योर स्टमक फील्स गुड, यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी स्लीप इन द नाइट. फिर उसके बाद जो लाइट का सिस्टम होता था वो समझा मैंने कि भाई डायरेक्ट तेज़ लाइट आँखों में मत डालो. ब्लू लाइट आँख के सामने नहीं आनी चाहिए, यानी स्क्रीन्स. तो उससे क्या होता है, आपका मेलाटोनिन बनना जो है वो कम हो जाता है, तो नींद लेट हो जाती है, आपकी नींद नहीं आती है आपको. सो दैट ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग. बेडरूम में पिच डार्क, कोई गैजेट्स अलाउड नहीं है. मेरी और मेरी वाइफ की ये डील है कि हम बेडरूम में कोई गैजेट्स नहीं लेके जाएंगे. नो फोन्स, नो लैपटॉप्स, नथिंग. टीवी भी नहीं है वहाँ पे, वो सब बाहर लिविंग एरिया के अंदर. सो दैट्स अ ग्रेट हैबिट दैट वी अडॉप्टेड स्लोली एंड स्टडीली. फिर डिटेलिंग करनी शुरू करी मैंने. जब मेरी ये रूटीन बन गया, एक हैबिट स्टैक बनना शुरू हो गया, मॉर्निंग रूटीन, डेली स्ट्रक्चर एंड इवनिंग रूटीन, देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल कि फिटनेस है तो फिटनेस के अंदर क्या, ठीक है, तो कौन सा वर्कआउट करना चाहिए मेरे को. फिर मैंने समझा कि पुश पुल लेग्स ये सही वर्कआउट का तरीका है, तो उसको इम्प्लीमेंट करा. फिर मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन को समझा, क्योंकि जो आप खाना फ्यूल बॉडी में डाल रहे हो उसी की वजह से आपको एनर्जी मिल रही है सब चीज़ें करने के लिए. तो मैंने डाइट को डिटेल में समझा. फिर हाइड्रेशन ज़रूरी है, पानी कितना पीना है, तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. उसको डेली हैबिट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया मैंने. सुबह 1 लीटर हो गया, फिर 1 लीटर वर्कआउट के टाइम पे हो गया, 1 लीटर लंच से 1 घंटा पहले हो गया, और 1 लीटर शाम को हो गया. मतलब सिपिंग थ्रू द इवनिंग, ताकि आपको बार बार रात को बाथरूम ना जाना पड़े. धीरे 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 एक स्ट्रक्चर, एक स्टैक बन गया. वो मेरा डेली रूटीन बन गया. एंड इस रूटीन से मुझे धीरे धीरे लाइफ के अंदर क्लैरिटी मिलती रही. एक एक नई चीज़ ऐड करता गया. माई स्टार्टअप saw the growth that I was looking at. My YouTube channel is now scaling. My content journey is picking up. I'm getting better guests on my podcast. तो हर चीज़ धीरे धीरे improve हो रही है, just because this one big domino that I started created a routine, and those routine were supported by the daily habit stack that I have. तो ये था यार सिंपल सा फंडा. जो 1% लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो सिर्फ यही अलग कर रहे हैं कि उनका अपना खुद का एक रूटीन है, खुद की ज़िंदगी है, खुद के टर्म्स पे जीते हैं वो, ना कि किसी और का सपना बना रहे हैं. तो ये आप डिसाइड कर लो, आपको किसी और की पिक्चर का साइड हीरो बनना है या अपनी पिक्चर का हीरो बनना है. ये आपकी पर्सनल आई थिंक एक क्वेश्चन है जो आपको जवाब ढूंढना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है, राइट. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो गाइज. दिस इज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड टू इंस्पायर यू एंड मोटिवेट you so that you become more disciplined in your life and start working towards your goals and your dreams and accomplish them, of course. Next video, I think I can recommend watching my morning routine. It's something that I've created over a long period of time. It's been really helpful for me. I hope you will customize it to your requirements. I'll see you guys there. And until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.